साल 1926 फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने सप्ताह में 5 दिन और 40 घंटों के वर्किंग आवर्स की घोषणा की और एक स्टेटमेंट जारी किया। छुट्टी श्रमिकों के लिए एक बर्बाद समय नहीं है और ना ही ये किसी का विशेषाधिकार है। ये बात है आज से 100 साल पहले की, लेकिन 100 सालों बाद भारत के बिजनेसमैन को लगता है कि श्रमिकों को छुट्टी मिलनी ही नहीं चाहिए। उसे लगता है कि नौकरी करने वाले लोग रात दिन अपने मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए, गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं। Remarks about wanting employees to work for 90 hours a week invoked a massive debate across the country. 90-hour work week. What rubbish. Who works 90 hours a week? Nobody does. Making it a notch above, batting for not just 70-hour but 90-hour work weeks. कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में लिखा है कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर कैपिटलिस्ट लोग न केवल श्रमिकों के विकास के रास्तों को रोकते हैं, बल्कि समय से पूर्व उन्हें मौत की तरफ भी धकेलते हैं। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यम के हिसाब से एक दिन में कम से कम 13 घंटे काम करना चाहिए और वो भी बिना किसी छुट्टी के। I regret I am not able to make you work on Sundays. इससे पहले इन्फोसिस के नारायण मूर्ति सप्ताह में 70 घंटे मतलब एक दिन में 10 घंटे काम करने की बात कर चुके हैं, नसीहत दे चुके हैं। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन कौड़ी भर तनख्वाह में लोगों की जिंदगी खरीद लेते हैं? क्या लोगों द्वारा चुनी गई सरकार भी एक तरह की स्लेवरी सिस्टम में डालना चाह रही है लोगों को? या फिर क्या वर्किंग आवर्स की डिबेट ही फिजूल है? वर्किंग आवर्स को लेकर इतिहास क्या कहता है, कानून क्या कहता है? वो बिजनेसमैन जो लोगों को दिन रात यूज करना चाहते हैं गुलामों की तरह, क्या वो उन्हें भुगतान भी करना चाहते हैं? इन तमाम सवालों पर बात आज न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। वर्किंग आवर्स की डिबेट और इसे कम कराने का संघर्ष नया नहीं है। 20वीं सदी में जब तकनीक के विकास की गति बढ़ी तो लोगों में उम्मीद जगी कि आने वाले समय में मनुष्यों को लंबे वर्किंग आवर्स से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तकनीक के विकास ने पूंजीवादियों के मन में उम्मीद पैदा की बेतहाशा पैसे कमाने की और इसके लिए रास्ता बताया इंसानों के शोषण का। लंबे वर्किंग आवर्स के समर्थन में देश के बड़े पूंजीपतियों का बयान बताता है कि वो अपने फायदे के लिए नौकरी पेशा लोगों को मौत के मुंह में धकेल देना चाहते हैं। वर्किंग आवर्स के डिबेट और इसे कम करने के संघर्ष को जानने से पहले लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण पैदा हुए स्ट्रेस का इंपैक्ट समझिए। दो खबरें बताते हैं। 19 मार्च 2024 को 26 साल की एक सीए पुणे में EY फर्म को ज्वाइन करती है। महज 4 महीनों बाद 20 जुलाई 2024 को उसकी मौत हो जाती है। एना की मां का कहना है कि एना की मौत अत्यधिक वर्कलोड की वजह से हुई। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एना की मां का कहना है कि वो छुट्टी वाले दिनों में भी देर रात तक काम करती थी। एना के कई टीम मेंबर्स ने वर्क प्रेशर के कारण काम छोड़ दिया था। एना के मैनेजर ने एना से कहा कि तुम्हें काम करते रहना है और हमारी टीम के बारे में लोगों की जो राय है उसको बदलना है। एना की मां के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि मेरी बेटी नहीं समझ सकी कि उसे जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और खबर सुनिए। 24 सितंबर 2024 को लखनऊ के विभूति खंड शाखा के HDFC बैंक की डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट सदफ फातिमा काम के दौरान अचानक बेहोश हो गई और गिर पड़ी, मौत हो गई। उसकी एक सहकर्मी के हवाले से द हिंदू ने लिखा है कि वो अत्यधिक वर्क प्रेशर के कारण स्ट्रेस में थी। अत्यधिक वर्क प्रेशर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी है कि ओवरवर्किंग एक सीरियस हेल्थ रिस्क है। रिसर्च बताते हैं कि लंबे समय तक काम करने से हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है और जीवन प्रत्याशा कम हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे लंबे समय तक काम करने के मामले में दुनिया में 13वें नंबर पर है। औसत भारतीय कर्मचारी एक सप्ताह में 46.7 घंटे काम करता है, जबकि काम करने वाले लोगों में आधे से ज्यादा लोग हर हफ्ते 49 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं, जो कि इलीगल है।
बर्नआउट आसमान छू रहा है। एक सर्वे में पाया गया कि 62% भारतीय कर्मचारी बर्नआउट का अनुभव करते हैं, जो ग्लोबल एवरेज 20% से 3 गुना ज्यादा है। इंडीड द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 88% भारतीय कर्मचारियों से उनके एम्प्लॉयर्स काम के घंटों के बाहर नियमित रूप से कांटेक्ट करते हैं, काम देते हैं। 85% कर्मचारियों ने बताया कि एम्प्लॉयर्स इस तरह का कांटेक्ट सिक लीव्स या पब्लिक हॉलिडेज के दौरान भी करते हैं। 79% कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह के मैसेजेस का उत्तर न देने से प्रमोशन में दिक्कत आती है, रेपुटेशन खराब होती है या फिर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत उन टॉप कंट्रीज में शामिल है जहां काम के दौरान ओवर टाइम करने से सबसे अधिक मौतें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां कार्य के घंटे बढ़ा दिए गए हैं और वेतन भी अपर्याप्त है, जहां कंपनियां और संगठन कार्य के घंटे बढ़ाकर प्रतिदिन 10-11 घंटे या उससे भी अधिक काम करवा रहे हैं अपने अपने एम्प्लॉइज से। दुनिया के जो बाकी देश हैं वो 4 डेज वर्किंग मॉडल को अपना रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, जबकि भारत के बिजनेसमैन दिन रात गुलामी की पैरोकारी कर रहे हैं। 2022 में ब्रिटेन में 4 डे वर्क को लेकर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन कॉलेज और ब्रिटिश थिंक टैंक ऑटोनॉमी ने एक अध्ययन किया। 61 कंपनियों ने 4 डेज वर्किंग वीक मॉडल को अपनाया और सप्ताह में 34 घंटे काम करवाया अपने एम्प्लॉइज से। इनमें से 89% कंपनियां अब इस मॉडल को अपना रही हैं। सर्वे में शामिल सभी मैनेजर्स और सीईओज ने 4 डेज वर्किंग वीक के पॉजिटिव इंपैक्ट की बात कही। 82% ने कर्मचारियों के वेलफेयर में सुधार देखा, 50% ने स्टाफ टर्नओवर में कमी देखी और 32% ने रिक्रूटमेंट में वृद्धि का अनुभव किया। मतलब अगर वर्किंग वीक को कम किया गया तो लोगों में काम करने की ज़ील पैदा हुई। भारत में वर्किंग आवर्स के नियम तय होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के जरिए। दोनों ही कानूनों के हिसाब से सामान्य स्थितियों में साप्ताहिक वर्किंग आवर्स 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता है तो वो म्यूचुअल होगा और श्रमिकों को ओवर टाइम मिलेगा, मतलब जितना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसका अलग से पे मिलेगा। अलग अलग शहरों में कुछ अंतर है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सामान्य स्थितियों में साप्ताहिक वर्किंग आवर्स पर 48 घंटों की पाबंदी है। इसके साथ हर दिन श्रमिकों को 1 घंटे का मील टाइम और रेस्ट टाइम भी दिया जाना है, ये कानून कहता है। भारत की संसद ने 2019 में कोर्ट्स ऑन वेजेस पारित किया। इसके अनुसार भी एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे के ही वर्किंग आवर्स तय किए गए। माइंड वर्कर्स के लिए एक दिन में अधिकतम 8 घंटे, जबकि फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बीड़ी और सिगार इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए एक दिन में अधिकतम 9 घंटे तय किए गए हैं काम करने के। साप्ताहिक लिमिट 48 घंटों की है। इस दौरान मील और ब्रेक टाइम्स का प्रोविजन भी है और तय घंटों से अधिक काम करने पर ओवर टाइम की व्यवस्था भी है। लेकिन ये सब कुछ इंप्लीमेंट कितना होता है इसका अंदाजा ऊपर की खबरों से लग जाता है। आज 4 डेज वर्किंग वीक की बात करने वाले देशों की हालत पहले ऐसी थी नहीं। भारत में एक तरह से श्रमिकों के शोषण की पैरोकारी करने वाली पूंजीवादी सोच पहले भी थी और पूरी दुनिया में थी, और इस कारण संघर्ष भी पहले से चल रहे हैं। उसी संघर्ष की एक वानगी, उसकी एक कहानी और लेबर राइट्स का जो पूरा मामला है, वर्किंग आवर्स की जो पूरी डिबेट है, वो आपको बताते हैं। तो साहब, साल 1594 स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने एक अध्यादेश निकाला और तय किया कि सभी कर्मचारी प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम। मकसद था ओवर वर्किंग से कामगारों को बचाना और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। ये 500 साल पहले की बात है। औद्योगिक क्रांति के दौरान भी दुनिया के अलग अलग देशों में वर्किंग आवर्स को लेकर एक चेतना पैदा हो रही थी। 1817 में यूरोप के कपड़ा निर्माता और लेबर राइट्स एक्टिविस्ट रॉबर्ट ओवन ने 24 घंटों को 8-8 घंटों के 3 बराबर स्लैब्स में बांटा और 8 घंटे श्रम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम का नारा दिया। अमेरिका भी इस चेतना से अछूता था नहीं। सप्ताह में 6-6 दिन 12 से 14 घंटे काम करने वाले कामगारों ने अपने वर्किंग आवर्स को कम करने की मांग की। कानून बना, लेकिन कमियों के साथ। कानून में एक प्रावधान था कि एम्प्लॉयर अपने कामगारों के साथ 8 से अधिक घंटों तक काम करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था और इस लूप होल का फायदा उठाया जाने लगा। इसके खिलाफ 1 मई को शिकागो में एक बड़ी हड़ताल शुरू हुई, जो अमेरिका और यूरोप के अन्य शहरों में भी फैली। उस दिन को मई दिवस के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट ने एक उद्घोषणा जारी की। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे के वर्किंग आवर्स की गारंटी देता था यह उद्घोषणा। किसी भी कर्मचारी के काम के घंटों को कम करने का आंदोलन विश्व भर में लगातार बढ़ता रहा।
1898 में यूनाइटेड माइन वर्कर्स ने 8 घंटे के कार्य दिवस का संघर्ष जीता। 1905 तक प्रिंटिंग इंडस्ट्री में 8 घंटे का कार्य दिवस आम बात हो चुकी थी। 1924 में फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड ने सप्ताह में 5 दिन और 40 घंटों का नियम बनाया। हेनरी फोर्ड ने स्टेटमेंट इशू किया कि छुट्टी श्रमिकों के लिए एक बर्बाद समय नहीं है और ना ही ये किसी का विशेषाधिकार है। लेकिन 100 सालों बाद भारत के बिजनेसमैन को लगता है श्रमिकों को छुट्टी मिलनी ही नहीं चाहिए। उसे लगता है कि नौकरी करने वाले लोग इसलिए पैदा हुए हैं ताकि वो दिन रात अपने मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए गुलामी करते रहें और अपनी जान तक जोखिम में डाल दें। ऐसे लोग पहले भी 1940 में ब्रिटेन के आपूर्ति मंत्री ने आपात रूप से यह तय किया कि लोग 7 दिन काम करेंगे। इसके विरोध में 30 अगस्त 1940 के अंक में द स्पेक्टेटर ने लिखा, अब यह साबित हो चुका है कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाने से उत्पादन बढ़ने की बजाय कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एक केस स्टडी के हिसाब से वर्किंग आवर्स को 66.7 घंटों से घटाकर 56.5 घंटे प्रति सप्ताह कर दिए जाने और काम किए गए वास्तविक घंटों को 58.2 घंटों से घटाकर 51.2 कर दिए जाने से प्रोडक्टिविटी में प्रति घंटे 39% की वृद्धि हुई और कुल उत्पादन में 22% की वृद्धि हुई। मतलब यह हुआ कि वर्किंग आवर्स और प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि एक नियत अवधि के बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब आप वर्किंग आवर्स बढ़ाते जाइए और प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन होती चली जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा अपने अपने क्षेत्रों या मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 35 कंपनीज का अध्ययन किया गया। इसके अनुसार भारत में सीईओज और औसत कर्मचारियों के कंपनसेशन के बीच का अंतर पहले के वर्षों की तुलना में बढ़ गया है। ज्यादातर जगहों पर यह वृद्धि 20 से 60% के बीच है, जबकि कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां यह वृद्धि लगभग 2 गुनी हो गई है। पैसे देंगे कौड़ी भर और गुलामी कराएंगे उम्र भर वाला सिद्धांत लोगों से राइट टू लाइफ छीन लेने जैसा है। इस तरह का सिद्धांत हमें स्लेवरी सिस्टम की तरफ ले जाएगा। मनुष्य होता है, कोई मशीन नहीं होती। मनुष्य का प्रयोग केवल मुनाफा कमाने के लिए चंद लोग जो पैदा हुए हैं बहुत बड़ी पूंजी के साथ वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ट्रेंड दिख रहा है और ऐसी बातचीत हो रही है कि मनुष्य को मशीन समझा जाने लगा है, मनुष्यों से मशीन की तरह काम लिया जाने लगा है। ना तो उनके राइट टू लाइफ की किसी को चिंता है, ना तो उनकी हेल्थ की किसी को चिंता है, ना तो उनकी डिग्निटी की किसी को चिंता है। किसी को चिंता है तो केवल और केवल अपने मुनाफे की। आंकड़े बताते हैं कि जिन लोगों ने शोषण के चक्र को बनाए रखा है या जो लोग शोषण के इस चक्र को बनाए रखने की पैरोकारी कर रहे हैं, दरअसल उनकी जेबें भरती जा रही हैं और शोषण का शिकार हो रहे लोग कभी दम तोड़ देते हैं तो कभी बीमार पड़े ही रहते हैं, क्योंकि उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए भी उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको 13 घंटे काम करना होता है।